दोस्तों आज हम बात करेंगे पांडवों के जन्म की कि आखिर कैसे हुए थे पांडवों के जन्म। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों हमने पांडवों के बारे में महाभारत से लेकर उनकी मृत्यु तक कई कहानियां सुनी है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उनका जन्म कैसे हुआ। बहुत से लोग पांडवों के जन्म की कहानी से बिल्कुल अनजान हैं। तो आज हम आपको पांडवों के जन्म की रोचक और रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ था। एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए थे। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाणों से उस मृग को घायल कर दिया। तब मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम सब लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों बहुत दुखी होकर कहने लगी, नाथ हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। उनमें इस आग्रह पर ऋषियों ने कहा, राजन कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति प्रत्य शरण और ऋषि शरण, देव शरण और मनुष्य शरण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती कहती है, आर्यपुत्र दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने को कहा। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। और फिर दोबारा से पांडु ने कुंती को 2 बार और वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम की प्राप्ति हुई और इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वहीं एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उठ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और मैथुन में प्रवर्तित हुए ही होंगे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो दोस्तों इस तरह से हुआ था पांडवों का जन्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।